नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा और इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा, 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। की घोषणा के साथ ही चुनावी गतिविधियां राजनीतिक दलों की अब बढ़ जाएंगी। चुनाव का शेड्यूल कुछ इस प्रकार रहेगा। नॉमिनेशन 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, नॉमिनेशन स्क्रूटनी 7 नवंबर को, नामांकन वापसी 9 नवंबर को तथा वोटिंग 23 नवंबर को होगी। कृषि उपज मंडी में आज से नरमा कपास की आवक शुरू हो गई है। पहले दिन भाव 7,000 से 8,200 रुपए क्विंटल तक रहे। जैसे जैसे नरमा कपास की आवक बढ़ती जाएगी, उम्मीद है कि भाव भी किसानों को अच्छे मिलेंगे। नकदी फसल के रूप में जाने वाली नरमा कपास की फसल को लेकर किसानों में काफी उत्साह रहता है। आने वाले समय में नरमा कपास की बुआई का क्षेत्र और बढ़ने की संभावना है। 2 साल में कपास आधारित फैक्ट्रियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। फिरोजपुर जिला मुख्यालय पर ही 15 से ज्यादा जेनिक प्रेसिंग फैक्ट्रियां लगी हैं। इसके अलावा लोहावट, देचू, आऊ में भी जेनिक प्रेसिंग फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। अनुमान है कि फिरोजपुर जिले में 26 फैक्ट्रियां चल रही हैं। अकेले देचू में आधा दर्जन जेनिक प्रेसिंग फैक्ट्रियां लगी हैं। फिरोजपुर जिले में अनुमान है कि 1,80,000 क्विंटल से 2 लाख क्विंटल तक नरमा कपास का उत्पादन हो रहा है। गत वर्ष फिरोजपुर मंडी में 13,697 क्विंटल नरमा कपास पहुंचा था। नरमा कपास सीधे फैक्ट्रियों को भी बेचा जाता है। इससे भी किसानों को काफी फायदा होता है। फैक्ट्री में मंडी से ज्यादा भाव पर नरमा बिकता है। उसका मुख्य कारण भुगतान 7 से 10 दिनों तक होता है। माना जाता है कि जिन किसानों को बेचने के दिन ही भुगतान की जरूरत होती है वे मंडी में माल लेकर आते हैं। मंडी में गत वर्ष नरमा कपास अच्छे भाव में बिका था। नीचे में 8200 रुपए तथा ऊपर में 11,000 रुपए क्विंटल तक नरमा कपास बिका था। इस बार भी किसानों को उम्मीद है कि भाव अच्छे रहेंगे। फिरोजपुर में प्रेसिंग होने के बाद माल पंजाब, गुजरात और पाली आदि स्थानों पर भेजा जाता है। मंडी में नरमा कपास की आवक और के भावों को लेकर हमने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव बिश्नोई से बात की। सर, मंडी में कपास नरमे की आवक शुरू हो गई है, कैसा लग रहा है आने वाले टाइम में? अभी कपास की सीज़न शुरू हुई है। इस सीज़न की आवक पिछले वीक में ही शुरू हुई है और आज भी काफ़ी अच्छी आवक है। और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में क्योंकि रकबा काफ़ी बड़ा है पिछले 2-3 सालों में कपास का, तो अच्छी आवक रहेगी मंडी में। और राज्य सरकार की अनुदान संबंधित योजनाएं, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी संख्या में कपास मिलें लगी है, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। और आने वाले समय में आवक बढ़ने की पूरी हमें आशा है। तो उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ रहा होगा? हाँ, क्योंकि लोकल कंजप्शन बढ़ा है, किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं। इस वजह से कपास का जो रकबा है वो पिछले कुछ सालों में निरंतर प्रतिवर्ष बढ़ता ही रहा है और इस साल भी काफ़ी अच्छी रकबे में बोया गया था कपास। तो हमें आशा है कि आवक अच्छी रहेगी इस बार। नहीं, पिछले साल कपास के भाव 11,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए थे सर। अभी मार्केट खुले हैं क्योंकि अभी आवक शुरू ही हुई है, तो हमें आशा है कि आने वाले दिनों में कपास के भाव भी बढ़ेंगे और आवक भी बढ़ेगी। मतलब किसानों के लिए अच्छी फसल सिद्ध होने जा रही है। बिल्कुल अच्छी फसल और अच्छी नकदी फसल सिद्ध होने जा रही है। यहाँ लोकल में कपास की जेनिक प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ होने की वजह से भाव अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए मंडी में भी कपास काफ़ी अच्छी मात्रा में आ रही है। ठीक सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। विभिन्न स्कूलों से आई छात्राओं ने आज एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास और जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आजदे से मिलकर सवाल जवाब किए और जिज्ञासाओं को शांत किया। उनका मुख्य प्रश्न यही था कि आप क्या अधिकारी कैसे बनी, क्या हम भी अधिकारी बन सकती हैं? सवालों का जवाब मिलने पर वे काफी संतुष्ट नजर आई। रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के तत्वावधान में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमबी फिलौदी, मुकेरी और चीला के सरकारी स्कूलों की 153 बालिकाओं को मैट्रिक सत्र महिला स्वामित्व का व्यवसाय या महिला केंद्रित संगठन के तहत एसडीएम ऑफिस और जिला
उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र फुलौदी का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास ने छात्राओं से परिचय किया और वे स्वयं का परिचय देते हुए एसडीएम बनने के सफर तक आने वाली चुनौतियों एवं उपलब्धियों को बताया। छात्राओं ने प्रश्न पूछा कि आप एसडीएम कैसे बनी, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ी, किस तरह से तैयारी की परीक्षा की, कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ता था। एसडीएम ने जवाब देते हुए छात्राओं से कहा कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बालिकाओं ने सोशल मीडिया, इंटरनेट पर सुरक्षित जुड़े रहने को लेकर बातचीत की, पारंपरिक धारणाओं को लेकर भी बातचीत की। एसडीएम ने बताया कि समाज में बदलाव आने में समय लगता है, लेकिन परिवर्तन जरूर होता है, इसलिए अपने प्रयास जारी रखें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और आगे बढ़े। विद्यालय आने जाने में अगर कोई दिक्कत हो तो एप्लीकेशन लिखकर दे सकते हैं, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को पाबंद किया जाएगा। सभी बालिकाओं को मतदान दिलवाने के लिए भी शपथ दिलाई गई। इसी प्रकार से डॉक्टर अंजुला देव ने छात्राओं को कक्षा 11वीं व 12वीं में खूब मन लगाकर पढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा, खुद की पहचान बनाने के लिए पढ़ाई जरूरी है और आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की तैयारी स्वयं से करें। आप सभी लड़कियां अगर विजिट पर आई हैं तो सभी के घर वालों के सहयोग से आप यहां तक पहुंची हैं। इसी तरह से अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी रखें। आरएस परीक्षा, एमबीबीएस, रीट, नीट परीक्षा की तैयारी करके किस तरह से जॉब लग सकते हैं पर चर्चा करके समझाया। वे कहा कि आप प्रत्येक शुक्रवार को मुझसे और भी बात कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। इस अवसर पर रूम टू रीड की कार्यकर्ता मोनू कुमारी सोनी, हेमलता सुथार, अंजना व्यास, संगीता सलारपुरिया, शैल शर्मा व हेमलता सूर्यवंशी उपस्थित थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई फुलौदी की बैठक आदर्श नगर संघ कार्यालय में हुई, जिसमें जिला संयोजक रावल जोशी उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व प्रांत सह मंत्री सुमन राजपुरोहित ने कहा कि सभी को एक साथ मिलकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भागीदारी अदा करनी चाहिए। जिला विस्तारक विक्रम सिंह पुरोहित ने भी विचार व्यक्त किए। इस दौरान नगर कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मंत्री यश दवे, सह मंत्री खुशी दादीज, गंगा सुथार तथा कनिका चांडा, कार्यालय मंत्री दिनेश, सह संयोजक भावना सुथार, सावित्री संयोजक विनय व्यास, सह संयोजक हितेश जोशी, सोशल मीडिया संयोजक नंद किशोर बोरा व सह संयोजक आशीष बोरा, राष्ट्रीय कला मंच संयोजक चैतन्य जैन व सह संयोजक निर्मा भाटी व डिम्पल, महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष करीना पुरोहित व सचिव मुस्कान पुरोहित चुने गए। मेचुपगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोलू बाबूजी निवासी प्रियंका ब्रेड पुत्री दुर्गाराम ब्रेड ने आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रातड़ी नाड़ी कोलू बाबूजी में अध्यापिका पद पर कार्य ग्रहण किया। इसके साथ ही प्रियंका ब्रेड गांव से राजकीय सेवा में चयन होने वाली पहली बेटी बन गई है। इससे गांव में खुशी की लहर है। प्रियंका ब्रेड का विद्यालय व गांव की तरफ से माला साफा पहनाकर व मुंह मीठा करवाकर सम्मान किया गया। प्रियंका ब्रेड का कोलू बाबूजी की तीनों ग्राम पंचायतों में प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में चयन हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रियंका ब्रेड का चयन हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। कार्यक्रम में नव पदस्थापित श्रीमती शोभा, सोनू गहलोत, राजकुमार का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर कोल्लू बाबूजी पीओ दिनेश कुमार सुथार, प्रधानाचार्य राणू सिंह, देचू प्रधान सिमरताराम मेघवाल, व्याख्याता खम्बूराम जांगू, सरपंच प्रतिनिधि लूण सिंह, नवलाराम गोयल, पूर्व सरपंच केवलराम बाला, वरिष्ठ शिक्षक घेवराम बिरट, शिक्षक नेता दुर्गाराम बिरट, रेशमाराम गोयल, सहायक शिक्षक राजकुमार, शोभा सहित अनेक शिक्षक व ग्रामीण उपस्थित रहे। गंगानगर नगर परिषद के आयुक्त पद पर आज आरएएस अधिकारी यशपाल आहूजा ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यवाहक आयुक्त आरएएस शिवा चौधरी ने उन्हें कार्यभार सौंपा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद आहूजा ने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बातचीत की और परिषद के कामकाज के बारे में जानकारी ली। श्री आहूजा करीब 2 साल पूर्व फुलौदी में एसडीएम के पद पर कार्य कर चुके हैं। इसके बाद वे बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में पदस्थापित रहे। राजकीय महाविद्यालय बाब में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में अमृत कलश यात्रा के तहत विद्यार्थियों ने भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाए। इस अवसर पर आचार्य डॉक्टर योगेश शर्मा ने संबोधित किया। कार्यवाहक प्राचार्य सुरेंद्र कुमार चांदू ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर हितेश बिश्नोई, शिव कुमार एवं दुर्गादास पालीवाल आदि उपस्थित थे। चिकित्सालय में आज यूनानी चिकित्सा अधिकारी वजीर खान व होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कविता कुमारी ने कार्यभार ग्रहण किया। सुबह आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवानी सिंह मीणा ने दोनों को कार्यभार ग्रहण करवाया। नगर पालिका अध्यक्ष लीला देवी, पूर्व सरपंच जगदीश पालीवाल, सामाजिक कार्यकर्ता ओम राठी, दामोदर मेहता आदि ने उनका मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। के विरम देवरा निवासी अश्विनी सिंह पुत्र जेठू सिंह चंपावत ने 10 मीटर राइफल शूटिंग की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अश्विनी सिंह ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 400 में से 365 अंक प्राप्त किए और गोल्ड मेडल जीता। अब राज्य स्तर पर सन सिटी एकेडमी, सरस्वती नगर, मधुबन, हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
आप ब्लॉक में रबी फसल के खराबा हो जाने पर किसानों ने आदान अनुदान राशि दिलवाने की मांग की है। इसे लेकर आज बाप में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए एसडीएम मांगीलाल सुतार को ज्ञापन दिया। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने सभी कागजात हल्का पटवारियों को 4 माह पहले जमा करवा दिए, लेकिन अभी तक आदान अनुदान की राशि का किसान इंतजार ही कर रहे हैं। ज्ञापन में जल्द से जल्द किसानों के खातों में आदान अनुदान की राशि हस्तांतरित करवाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष हरि माड़पुरा, बाप प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट रतन सिंह भाटी, युवा भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह भानु, टेपू सुरेश खत्री आदि उपस्थित थे। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।